नमस्कार, जीएनडी की इस खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शगुफ्ता। इस वक्त देखिए, पाकिस्तान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जहां भी वो भीख का कटोरा लेकर पहुंच जाता है, वहां उसे दुत्कार ही मिलती है। ये सब भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक का ही एक नतीजा है। दरअसल पाकिस्तान की पनडुब्बियों के लिए बैटरी की किल्लत हो गई है और पाकिस्तानी सबमरीन के इंजन के पार्ट्स तक नहीं मिल पा रहे। ऐसे में पाकिस्तान मदद के लिए ग्रीस पहुंचा था, जहां से उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ये भारत की कूटनीति का ही असर है कि कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक और अब कूटनीतिक स्ट्राइक। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि किसमें कितना है दम। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का असर अब पाकिस्तानी सेना में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें पाक नौसेना की हालत और भी खराब नजर आ रही है। पाकिस्तानी पनडुब्बियों को चलाने के लिए बैटरी नहीं है, साथ ही उसके निर्माणाधीन सबमरीन के लिए इंजन और उसके पार्ट्स भी नहीं मिल रहे। ऐसे में पाकिस्तान नौसेना की ये पनडुब्बियां धक्का मारकर ही चलने के काबिल रह जाएंगी। भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की नेवी के पास महज 5 डीजल सबमरीन और 3 मिनी सबमरीन हैं। खास बात तो यह है कि इन 5 डीजल सबमरीन में से 3 तो कई महीनों से कराची के ड्राई डॉक में रिपेयर और मरम्मत के लिए खड़ी हैं। यानी फिलहाल पाकिस्तान की नेवी के पास सिर्फ 2 काम करने लायक सबमरीन बची हैं। पाक सरकार सेना से अपने खर्च कम करने के लिए कह रही है और अब उसके हथियारों की रिपेयरिंग से लेकर उसके अपग्रेडेशन तक के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचा है। पाकिस्तान के पास जो 5 पनडुब्बियां हैं, उनमें दूसरी चीजों के अलावा बैटरी की गंभीर समस्या है। दरअसल किसी भी पनडुब्बी को पानी के नीचे ऑपरेट करने के लिए एनर्जी यानी कि बैटरी की जरूरत होती है। एक पारंपरिक पनडुब्बी या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बैटरी चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल करती है। इस बैटरी में स्टोर हुई बिजली का इस्तेमाल मोटर चलाने के लिए किया जाता है। किसी दूसरी बैटरी की तरह इसे रिचार्ज करने के लिए स्नॉर्कलिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पनडुब्बियों को सतह पर आना पड़ता है। स्नॉर्कलिंग के जरिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपने जनरेटर के लिए ऑक्सीजन इकट्ठा करती हैं। कोई भी पनडुब्बी सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकलकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश की पनडुब्बी खोजी विमान या युद्धपोत की नजर में आ सकती है। इस समय पाकिस्तान की नेवी के पास 8 सबमरीन है। 5 जो सबमरीन है ऑगस्टा सबमरीन है, जो फ्रेंच की बनी हुई है। उनके अंदर ग्रीक बैटरीज है और सबमरीन को अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए बैटरीज की आवश्यकता होती है। सारी बैटरीज जो है उनकी 20 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है और बेकार हो गई है। अब आप सोच सकते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की क्या हकीकत है। दरअसल भारत की कूटनीतिक कामयाबी का यही कमाल है कि आज पाकिस्तान पस्त है और आतंकिस्तान की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्रीस से 5 अगोस्टा क्लास की फ्रांसीसी पनडुब्बियों के लिए बैटरी की मांग की थी। सूत्रों की माने तो ग्रीस ने पाकिस्तान की मांग सिरे से खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि ग्रीस ने यह फैसला भारत ग्रीस के संबंधों को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत। पाकिस्तान की मांग को ठुकराकर ग्रीस ने भारत के साथ सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। नई बैटरीज के लिए उनको ग्रीक सरकार से परमिशन लेनी थी। हिंदुस्तान के लिए डिप्लोमेटिक बड़ी सक्सेस रही है। एट दी हाईएस्ट लेवल ग्रीक सरकार ने बैटरीज देने से मना कर दिया। यानी दूसरे लफ्जों में वो 5 सबमरीन जो है नॉन ऑपरेशनल हो गई हैं। इसके अलावा 3 छोटी मेजर सबमरीन है जो सिर्फ बेसिकली कोस्टल डिफेंस के लिए है। दरअसल पिछले साल भारत ने ग्रीस से पाकिस्तान को रक्षा सामग्री निर्यात न करने की बात कही थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नई बैटरियों के इनकार के बाद पाकिस्तान अपनी पुरानी बैटरियों की ग्रीक फर्म के एक सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो बैटरी खरीदना चाहता था। हालांकि ग्रीस में बैटरियों की सर्विस कराने को लेकर काफी अड़चन पैदा की जा रही है।
पाकिस्तान के लिए मुसीबत एक ओर से नहीं बल्कि चारों ओर से मुंह बाए खड़ी दिख रही है। चीन की ओर से बनाई जा रही 8 हैंगर क्लास सबमरीन में भी देरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगस्त 2022 में पाकिस्तान को चीन से पहली पनडुब्बी मिलने वाली थी, जबकि दूसरी पनडुब्बी की डिलीवरी मार्च 2023 में होनी थी। हालांकि इनमें से कोई भी पनडुब्बी अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं पहुंची है। आपको बता दें, 8 में से 4 पनडुब्बी चीन में बनाई जा रही हैं, जबकि बाकी की 4 पाकिस्तान के कराची में बनाई जाएंगी। चाइना पाकिस्तान के लिए 8 सबमरीन बना रहा था, 4 उन्होंने कराची में बनाई थी और 4 चाइना में बननी थी। जो 4 चाइना में बननी थी उसमें से एक लास्ट ईयर दे देनी थी, एक इस साल आ जानी थी और बाकी जो है आहिस्ते आहिस्ते आनी थी। वो 8 की 8 सबमरीन वो चाइना पाकिस्तान को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनमें जो इंजन थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आते थे और कोविड के बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड ने चाइना के ऊपर बैन लगा दिया है। अभी चाइना के पास ना तो इंजन है और ना ही पाकिस्तान की नेवी के पास बैटरीज हैं। अब पाकिस्तान पूरी प्रकार से एज फार नेवी कंसर्न स्टैंड स्टिल हो गया है। पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर है। लिहाजा पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। चीन को भी पता है पाकिस्तान की असली औकात। अब तो चीन को भी एहसास हो गया है कि पाकिस्तान उसका कर्ज तो चुका नहीं पा रहा, पनडुब्बियों का पैसा वो कहां से चुका पाएगा। ना तो IMF से पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है और ना ही उसके सिर से आतंकिस्तान का ठप्पा मिट रहा है। ऊपर से पाकिस्तानी रुपए की कीमत भी गर्त में जा रही है। ऐसे में कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 जंग लड़ी जा चुकी है। हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबे वक्त से सीमा को लेकर मतभेद बना रहा है। पाकिस्तान अक्सर उकसावे की कार्रवाई करता रहा और अब भारत ने हमेशा उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारतीय सेना की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता, ना जल में, ना थल में और ना ही आसमान में। आप भी देखिए पाकिस्तान की खोखली ताकत को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट। जल, थल और नभ में भारत की ताकत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। पाकिस्तान ने जब भी भारतीय सेना का सामना करने की कोशिश की, उसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय नौसेना के पास न सिर्फ आधुनिक हथियार और युद्धपोत हैं, बल्कि हमारे सैनिकों में वो जज्बा भी है जिसे देखकर कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले कई बार सोचता है। भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान की तुलना में काफी ज्यादा है। मैन पावर से लेकर हवाई और नेवी की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। नौसेना किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होती है। भारतीय नौसेना दुनिया की 10 सबसे ताकतवर नेवी की सूची में शामिल है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो हमसे 4 बार जंग हार चुका है, उसकी नौसेना का नाम दमदार नेवी के नाम पर कोई नहीं जानता। दुनिया भर के देशों की सेनाओं की ताकत का विश्लेषण करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य ताकत में बहुत ज्यादा अंतर है। भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि एक अंडर ट्रायल है। वहीं पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। भारत के पास 16 डीजल सबमरीन हैं और एक का ट्रायल चल रहा है। वहीं पाकिस्तान के पास महज 6 डीजल सबमरीन हैं। मिसाइल डिस्ट्रॉयर की बात करें तो भारत के पास 11 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास महज 1 है। भारत के पास फ्रिगेट्स 12 हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 7। भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व और 67,252 एक्टिव जवान हैं। वहीं पाकिस्तान की नौसेना के पास 5,000 रिजर्व फोर्स और 54,100 एक्टिव जवान हैं। मजबूत नौसेना के लिए आधुनिक पनडुब्बी को बेहद अहम माना जाता है। दिसंबर 2017 से पहले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से भारतीय नौसेना में एक भी नई पनडुब्बी शामिल नहीं हुई थी।
दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक युद्धक पनडुब्बी आईएनएस कलवरी राष्ट्र को समर्पित की। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने भी नौसेना की ताकत बढ़ाई है। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक भारतीय नेवी ने जबरदस्त सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। भारतीय नौसेना के पास 11 से ज्यादा बेस हैं, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद है। भारतीय नौसेना देश की सुरक्षा में हर वक्त चौकस रहती है। इंडियन नेवी ने वक्त के साथ अपनी क्षमताओं को काफी विकसित किया है। यही वजह है कि हमारी भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है। भारतीय नौसेना के शूरवीरों के अदम्य साहस की झलक 1971 की जंग में भी दिखाई दी थी, जब भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। भारतीय नौसेना की ताकत पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा हो, समुद्री व्यापार, भारतीय नौसेना हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर में लड़ाकू विमान सुखोई पर उड़ान भरी। वो देश की तीसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुखोई की सवारी की और वायुसेना का मान बढ़ाया, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। सुखोई की उड़ान राष्ट्रपति को कैसी लगी और इसके क्या मायने हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें शानदार हैं। देश की सेना के लिए ये गर्व का पल है। भारतीय सेना की सुप्रीम कमांडर और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर के एयरफोर्स स्टेशन से दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में सवार हुई और फिर देखते ही देखते ये विमान हवा से बातें करने लगा। राष्ट्रपति की ये उड़ान करीब 30 मिनट तक चली। सुखोई MK-130 ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुबह 11:08 पर टेक ऑफ किया और 11:38 पर वापस इसकी लैंडिंग हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पायलट के पीछे वाली सीट पर बैठी और 30 मिनट तक इस विमान के कॉकपिट में मौजूद रहकर इसकी काबिलियत से वाकिफ हुई। इस विमान को वायुसेना की 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार उड़ा रहे थे। इस विमान ने 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। आसमान में इसे समुद्र तल 2 किलोमीटर यानी 6500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक ले जाया गया। पारंपरिक पोशाक साड़ी की जगह एयरफोर्स के पायलट का फ्लाइंग सूट पहनकर सुखोई पर उड़ान भरने पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने देश के रक्षक इस लड़ाकू विमान के बारे में विस्तार से जानकारी भी हासिल की। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। उनका हक बनता है कि सेना की टुकड़ियों को विजिट करें। अभी वो तेजपुर गई थी जहां उन्होंने मुख्य रूप से वहां से सुखोई ऑपरेट होते हैं, सुखोई 30, उसमें उन्होंने उड़ान भरी। ये बहुत ही अहम कदम है इन द सेंस कि इसकी ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, लेकिन एयरफोर्स का मान बढ़ता है, एयरफोर्स का मोरल और मोटिवेशन बढ़ता है। अपनी इस उड़ान के अनुभव को राष्ट्रपति ने एयरफोर्स स्टेशन के विजिटर्स बुक में साझा किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान में उड़ान भरना मेरे लिए रोमांचक अनुभव रहा। ये बड़े गर्व की बात है कि भारत की रक्षा संबंधी क्षमताओं का अत्यंत विस्तार हो चुका है और जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक हर सरहद तक इसकी पहुंच है। मैं भारतीय वायुसेना और तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की पूरी टीम को इस उड़ान का आयोजन करने के लिए बधाई देती हूं। भारतीय वायुसेना दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है।
भारतीय वायुसेना न केवल अब तक हुई लड़ाइयों में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुकी है, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुकी है और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर चुकी है। इस तरह वायुसेना ने दुनिया के सामने अपनी बेमिसाल क्षमता की नुमाइश की है। खास बात यह है कि वायुसेना के पास अब राफेल समेत सुखोई, मिराज और तमाम ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मनों को नाको चने चबवाने का मात्रा रखते हैं। समय समय पर देश के राष्ट्रपति और दूसरे नेता इन विमानों पर उड़ान भरकर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और दुश्मनों को कड़ा संदेश भी देते रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में पुणे के लोहागांव एयरबेस से सुखोई में उड़ान भरी थी। प्रतिभा पाटिल ने 74 साल की उम्र में सुखोई में उड़ान भरी थी। उन्होंने सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने और किसी देश की सबसे उम्रदराज महिला होने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। इससे पहले डॉक्टर एपीजे कलाम ने भी राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 जून 2006 को सुखोई से उड़ान भरी थी। वो ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। देश के रक्षा मंत्री भी सुखोई विमानों में उड़ान भरते रहते हैं। निर्मला सीतारमण ने 17 जनवरी 2018 को जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MK1 में उड़ान भरी थी। हालांकि सुखोई विमान पर उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिन्होंने 2003 में 73 साल की उम्र में पुणे के लोहागांव एयरबेस पर इस लड़ाकू विमान की सवारी की थी। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद नेताओं के लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने की जो रवायत शुरू हुई, उसमें देश के रक्षा मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति तक शामिल हैं। 2019 में राजनाथ सिंह स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बने। वहीं 14 नवंबर 2020 को सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने लोंगेवाला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के टैंक पर सवारी करके नई मिसाल पेश की थी। मोदी इससे पहले जनवरी 2019 में हाजिरा में L&T की फैक्ट्री में भी बख्तरबंद गाड़ी पर सवार हुए थे। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों की ये गतिविधियां न केवल सेना के जवानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए अहम है, बल्कि दुश्मनों को भी बड़ा संदेश है कि जब देश का नेतृत्व इतना दमदार है तो उसकी ओर आंख उठाकर देखना किसी को भी भारी पड़ेगा। पालोमी साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय वायुसेना की ताकतवर फौज का जांबाज प्रहरी है सुखोई 30 MKI, जिसकी ताकत ही कुछ ऐसी है कि इसके सामने आने की हिमाकत कोई भी नहीं करता। सुखोई 30 MKI अकेले ही जंग का रुख बदल कर रख सकता है। 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को खदेड़कर तबाह करने की ताकत है सुखोई के पास। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद फाइटर प्लेन। इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की ताकत इसे विध्वंसक बनाती है। LAC पर सुखोई ने मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल वो इतना ताकतवर है कि वो आसानी से चीन की सेना के दांत खट्टे कर सकता है। सुखोई की दहाड़ बीजिंग तक सुनाई दे रही है। 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने की ताकत है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के पास। ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर। सुखोई फाइटर जेट करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। जहाँ तक सुखोई का ताल्लुक है, ये एक बहुत ही अहम उच्च दर्जे का लड़ाका है जिसको हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है रशिया की मदद के साथ में। ये जो लड़ाका है इसकी 3000 किलोमीटर की रेंज है बिना रिफिलिंग के, और अगर 2 रिफिलिंग की जाए तो ये 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है।
ये डे एंड नाइट ऑपरेशन करता है, ऑल वेदर ऑपरेशन करता है। हर प्रकार के आधुनिक एवियोनिक्स के साथ में जो पायलट की फ्लाइट की में मदद करते हैं, विजोनिक्स जो उसको बैटलफील्ड एनवायरनमेंट और बैटलफील्ड डिस्प्ले के बारे में मदद करते हैं। हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स से लैस है। सुखोई 30 MKI के तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार है जो किसी भी हवाई चुनौती को आसानी से राख में मिला सकते हैं। इसकी गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लेकर उड़ने वाले फाइटर प्लेन में होती है। सुखोई 30 MKI के हार्ड पॉइंट्स हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें हथियार लगा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। सुखोई 30 MKI 8000 किलो से ज्यादा वजन का हथियार उठा सकता है। यही नहीं, सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है। सुखोई 30 MKI में एक ग्रिजीव शिपुनोन ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। कि इस जहाज को हमने ब्रह्मोस के साथ मेट कर दिया है। ब्रह्मोस की रेंज है 280 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर, यानी दूसरे लफ्जों में बिना बॉर्डर क्रॉस किए ये पूरे पाकिस्तान के तकरीबन पाकिस्तान की पूरी डेप्थ ही 400 से 500 किलोमीटर है। हर टारगेट के ऊपर, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे उनकी बैटल कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे कंटोनमेंट्स हो, चाहे टेररिस्ट, भावलपुर जैसे टेररिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर है, या बालाकोट वगैरह हो, बिना बॉर्डर क्रॉस किए उड़ा सकता है। सिमिलरली चाइना के भी 400 किलोमीटर के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या जितने भी उनके मिसाइल इंस्टॉलेशन है, आर्टिलरी है, टैंक कॉन्सेंट्रेशन है, उनको बर्बाद किया कर सकता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों इससे चिंतित हैं, घबराते हैं। चाइना के पास भी Su-30 बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन वो Su-30 जो चाइना के लिए वो इनिशियल वर्जन है जो हिंदुस्तान के Su-30 से बहुत ही कमजोर है। सुखोई फाइटर बनाने के लिए भारत और रूस के बीच साल 2000 में समझौता हुआ था। भारत को पहला सुखोई 30 विमान 2002 में मिला। रूस के सहयोग से भारत ने 2015 में स्वदेश निर्मित सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना में शामिल करके अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली। रेंज और मिसाइल ले जाने की क्षमता तक के मामले में सुखोई 30 MKI को अमेरिकी F-16 से बेहतर माना जाता है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे किसी भी मौसम में दिन और रात दोनों वक्त काम करने के काबिल बनाता है। साथ ही इसमें लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। यही नहीं, सुखोई में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी लगा है। ऑटोमेटिक सिस्टम से नेविगेशन सिस्टम की जानकारी मिलते ही ये खुद ही फ्लाइट के रूट से जुड़ी समस्याओं को सुलझा लेता है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स की गिनती दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना में होती है। आज भारतीय वायुसेना में एक से बढ़कर एक फाइटर जेट शामिल हैं जो चीन से लेकर पाकिस्तान तक की साजिशों को आसमान में ही राख में मिलाने की ताकत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना ने देखिए हाल ही में मुंबई के पास समुद्र में प्रस्थान नाम का अभ्यास पूरा किया। मुंबई बंदरगाह से लगभग 30 नॉटिकल मील दक्षिण पश्चिम के इलाके में हुए इस अभ्यास का मकसद समुद्र में तेल उत्पादन केंद्रों पर इमरजेंसी के हालात से निपटने के इंतजामों को परखना और इसके लिए तैयारी करना है। इस अभ्यास में नौसेना के साथ साथ डिफेंस, राज्य और दूसरी सिविल एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ये अभ्यास हर 6 महीने पर किया जाता है ताकि तेल उत्पादन केंद्रों या रिफाइनरीज में आग लगने, समुद्री हादसों, तेल रिसाव, खतरनाक गैस रिसाव, हेलीकॉप्टर हादसों के हालात से निपटने की तैयारी की जा सके और संकट में फंसे जहाजों को मदद पहुंचाने का इंतजाम यहां किया जा सके। नौसेना के अलावा वायुसेना, तटरक्षक, ONGC, सीमा शुल्क, मत्स्य विभाग, मुंबई और JNN बंदरगाह समेत तमाम सरकारी और नागरिक एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया, जिसका मुख्य मकसद है अपनी नेवी की कोस्टल डिफेंस को हर प्रकार से मजबूत करना। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तमाम SOPs को रिवाइज किया गया, SOPs को रीलुक किया गया, उनको रीवैलिडेट किया गया, फिर सारी कंटिजेंसीज को ट्राई आउट किया गया
जैसे कि कोई टेररिस्ट इंट्रूजन होता है, मैन ओवरबोर्ड, ऑयल स्पिल, या कुछ बड़ी इमरजेंसी हो जाए, नेशनल इमरजेंसी हो जाए या कोस्टल, वो तमाम इमरजेंसी को रिवाइज किया गया और जो कोई खामियां पाई गई उनको वैलिडेट करके अपडेट किया जाता है। ये एक्सरसाइज का मुख्य मकसद है और ये हर 6 महीने में होती है, अलग अलग जगह में। और चलिए GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।